Hi everyone, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रमोशन का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके कंपोनेंट्स को। पहले बात करते हैं प्रमोशन के मीनिंग की। प्रमोशन refers to the communication mix which deals with the personal and impersonal persuasive communication about the product and service. प्रमोशन का मेन एम्फोसिस किस पे होता है? कम्युनिकेशन पे। देखो, ये एक परसुएसिव कम्युनिकेशन होती है कंज्यूमर्स के साथ, ताकि हम उनको स्टिमुलेट कर सकें कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स को। तो प्रमोशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू रिमाइंड। टू इन्फॉर्म मतलब कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप हमारे प्रोडक्ट परचेज कीजिए। सेकंड है टू परसुएड, यानी आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं साउंड रीजंस देके या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ताकि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिमाइंड, यानी आप कंज्यूमर को रीइंफोर्स करते हैं थ्रू रेपिटेटिव एडवर्टीजमेंट। जैसे कि हमें पता है कि कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, फिर भी टेलीविजन में उसकी कितनी एडवर्टीजमेंट आती रहती है सारा दिन, है ना। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, हमें रिमाइंड करवा रही हैं, बार बार याद दिला रही हैं, है ना, रीइंफोर्स कर रही हैं, ताकि हम उनकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करें। ऑलराइट, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्रमोशन मिक्स की? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एडवर्टाइजिंग को, एंड बाकी कंपोनेंट्स को हम समझेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग की। देखिए, एडवर्टाइजिंग जो है ना, वो पूरे प्रमोशन मिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका सबसे पावरफुल कंपोनेंट है। कुछ लोग तो एडवर्टाइजिंग को ही प्रमोशन मिक्स के साथ इक्वेट कर लेते हैं, हालांकि एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक पार्ट है उसका। ठीक है, अब देखो एडवर्टाइजिंग है क्या। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखो, एडवर्टीजमेंट जो है वो फ्री में तो होती नहीं है। कंपनी जो भी एडवर्टाइज करना चाहती है उसके लिए उसे एक अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ना। और जो एडवर्टीजमेंट होती है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी इंटरेक्शन नहीं होती यहाँ पे। जैसे हम टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो कंपनी हमें अपनी बात पहुंचा रही है, सिर्फ हम यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग का मकसद क्या होता है? प्रमोशन करना अपने आइडियाज़ की, अपने गुड्स की, अपने सर्विसेज की, और परसुएड करना कंज्यूमर्स को कि वो कंपनी के गुड्स को परचेज करें। राइट, अब देखिए आगे क्या लिखा है। कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर द मैसेज। देखो, जिस मैसेज के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करवाना चाहती है, उस मैसेज पे कंपनी का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि कंपनी पे कर रही होती है उसके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया की। देखो, कंपनी इन मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करवा सकती है। जैसे प्रिंट मीडिया, कंपनी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में एडवर्टीजमेंट दे सकती है, या कंपनी यूज़ कर सकती है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जैसे टेलीविजन में एड्स दे सकती है या रेडियो में, या आउटडोर मीडिया, या फिर डायरेक्ट मीडिया, या अदर मीडिया जैसे इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, जैसे कि फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करवा सकती है। ठीक है, अब देखो इतने सारे ऑप्शंस है कंपनी के पास। अब कंपनी कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड कर सकती है कि वो कौन सा मीडिया चूज करेगी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करने के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ मीडिया। अब देखो, टेलीविजन में एडवर्टाइज करवाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर न्यूज़पेपर में करवाना है तो रिलेटिवली कम कॉस्ट आएगी। तो कंपनी का क्या बजट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडिया चूज करेगी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज करवाने के लिए। सेकंड है टाइप ऑफ ऑडियंस।
देखो, टाइप ऑफ ऑडियंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा मीडिया यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी का टारगेट ऑडियंस बुज़ुर्ग लोग हैं तो मोस्टली वो टेक्नोलॉजिकली इतने लिटरेट नहीं होते, है ना। सोशल मीडिया वगैरह का उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता, तो उनके लिए बेस्ट मीडिया क्या होगा कि हम रेडियो में कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट या न्यूज़पेपर्स में कर सकते हैं, है ना। एंड अगर कंपनी यंग पीपल को टारगेट कर रही है तो उनके लिए बेस्ट रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीज़मेंट करना। ठीक है। थर्ड है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे लोग कंज्यूम करते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए मास कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उसकी एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्रियल मैगजीन्स में या ट्रेड जर्नल्स में करनी चाहिए। ठीक है। हमारा फोर्थ फैक्टर है स्पीड। अगर स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है मैसेज की कंपनी के लिए तो उन्हें कोई ऐसा मीडिया चूज़ करना चाहिए जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी ऑडियंस को रीच कर सकते हो। लेकिन अगर स्पीड इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कंपनी के लिए तो आप आउटडोर मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो, जैसे कि पैम्फलेट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब लास्ट फैक्टर है रीच। अगर आपकी ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द कंट्री स्कैटर्ड है, यानी थ्रू आउट द कंट्री फैली हुई है, तो आप क्या मीडिया चूज़ कर सकते हैं? टेलीविज़न, है ना, जैसे नेशनलाइज्ड चैनल्स होते हैं उन पे एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो आप, या इंटरनेट पे कर सकते हो। सोशल मीडिया तो और भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी टारगेट ऑडियंस एक स्मॉल एरिया में लिमिटेड है तो आप कर सकते हो कि जैसे लोकल न्यूज़पेपर में दे दी एडवर्टीज़मेंट या लोकल रेडियो के थ्रू दे दी एडवर्टीज़मेंट, या फिर अगर बहुत ही छोटा एरिया है तो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो, जैसे पोस्टर लगवा दिए कहीं पे तो उसी एरिया के लोग ही देख पाएंगे ना जहाँ पे पोस्टर लगा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मस्त पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।